दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी थी बॉलिंजर बैंड को लेकर के, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कुछ 3 तरीके मैंने आपके साथ शेयर करे थे जो शायद आपको आज से पहले नहीं पता थे कि बॉलिंजर बैंड को इस तरह भी यूज किया जा सकता है ट्रेडिंग के अंदर। तो आज भी दोस्तों एक नया कुछ लेकर के आया हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको। अच्छा, बॉलिंजर बैंड को देखने का और समझने का नजरिया चेंज हो जाता है जब हम एक बुक को रीड करते हैं। बुक का नाम है बॉलिंजर ऑन बॉलिंजर बैंड। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन करा था। तो अगर कभी लाइफ में मौका मिले तो इस बुक को जरूर पढ़ना। लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपके साथ शेयर करा था। तो एक कमेंट में एक व्यूअर्स हमारे बोलते हैं सर बड़ी महंगी बुक है। यस दोस्तों, बुक थोड़ी महंगी है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन इंटरनेट पे ढूंढिए, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, राइट। तो चलिए आज शेयर करने वाले एक इंपॉर्टेंट चीज जो बॉलिंजर बैंड में नॉर्मली देखने को मिलती है। बहुत सारे ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं इस चीज में। बॉलिंजर बैंड में ना स्क्वीज बड़ा फेमस है, यानी उसका सिकुड़ना बड़ा फेमस है। मतलब बॉलिंजर बैंड में एक चीज जो है वो परम सत्य है। परम सत्य क्या है कि एक वॉलेटिलिटी आती है, फिर वो सिकुड़ता है, फिर सिकुड़ने के बाद फिर वॉलेटिलिटी आती है, फिर सिकुड़ जाता है। तो बहुत सारे ट्रेडर एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। वो क्या होता है कि जब वो सिकुड़ जाता है तो जिस तरफ ब्रेकआउट आता है वहां ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। बॉलिंजर बैंड पे बड़ी खास और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसके अंदर बहुत बार हेड फेक देखने को मिलता है। यानी मार्केट ऊपर बढ़ता जरूर है, ब्रेकआउट जरूर देता है, लेकिन कई बार ऊपर जाएगा तो फिर रिवर्स कर जाता है नीचे की तरफ। कई बार नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाता है। तो इसको दोस्तों कहते हैं हेड फेक। 1983 में दोस्तों ये इंडिकेटर इंट्रोड्यूस हुआ था, और S&P 500 जो कि अमेरिका का एक इंडेक्स है उसके अंदर हेड फेक्स देखे गए इसके लॉन्च होने के बाद, इंट्रोड्यूस होने के बाद। तो वहां से नोटिस किया गया कि कुछ इसके अंदर हेड फेक्स है। अब ये हेड फेक्स क्यों आ रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। और इन हेड फेक्स से कैसे आपके लिए कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसके बारे में भी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो कुछ यूनिक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों चार्ट पे देखते हैं बेसिकली हेड फेक क्या होता है, फिर उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको क्या सॉल्यूशन करें बाजार के अंदर और किस तरीके से हम इसके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डीएलएफ का चार्ट लगाया है। डीएलएफ के चार्ट में देखिए क्या हुआ कि एक वॉलेटिलिटी बनी हुई थी, थोड़ा सा सिकुड़ा, सिकुड़ने के बाद देखिए इसने लोअर बैंड को ब्रेक करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, जो लोअर बैंड अगर ब्रेक होता है तो इसके लिए शॉर्ट पोजीशंस कंसीडर करते हैं। बुक के अंदर बोला गया है कि जब भी कोई लोअर बैंड ब्रेक हो रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी अगर अपर बैंड ब्रेक हो रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यू होने की ज्यादा चांसेस है। नीचे की तरफ अगर ब्रेक हो रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यू होने के ज्यादा चांसेस है। तो नीचे की तरफ ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा सा आप देखिए थोड़ा सा सिकुड़ भी गया था बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर कई बार ट्रैप हो जाते हैं, उनको लगता है कि बाजार गिरने वाला है, गिर रहा है, और ऐसी कंडीशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और शॉर्ट की कोई ना कोई पोजीशंस बना बैठते हैं, ऑप्शंस के अंदर बना लेते हैं, फ्यूचर्स के अंदर बना लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर कोई शॉर्ट की पोजीशन बनाई तो हुआ क्या, तो नॉर्मली आप देखेंगे हेड फेक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रुक गया, फिर उसके बाद अलग ही डायरेक्शन में अपर बैंड को ब्रेक करता हुआ ऊपर चला गया। तो ये देखिए अपर बैंड को ब्रेक कर रहा है कॉन्टिन्यूसली और बहुत तेजी से ऊपर चला गया। यानी जहां से आपको लगा था कि एक बड़ी वीकनेस आ सकती है वहीं से मार्केट ऊपर चला गया। इसी को दोस्तों हेड फेक कहते हैं। हेड फेक्स आपको बॉलिंजर बैंड में अमूमन मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 1983 में ये इंडिकेटर इंट्रोड्यूस हुआ, तो S&P 500 में कुछ सालों के बाद हेड फेक से बड़े ट्रेडर परेशान हुए कि भैया इसका करे क्या, इसको कैसे हैंडल करें। तो ऑथर ने इसका भी सॉल्यूशन बुक के अंदर बताया कि हेड फेक बेसिकली होते क्यों हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर वो ट्रैप कराते हैं छोटे रिटेलर्स को। तो वो ऐसा दिखाते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, फिर सडनली मार्केट बढ़ जाता है। कई बार वो दिखाते हैं कि मार्केट बढ़ने वाला है, फिर सडनली मार्केट गिर जाता है। तो सबसे पहले कि अब हेड फेक्स कभी भी आ सकते हैं, आपको ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है ना। अगर कोई भी बैंड ब्रेक हो रहा है तो आपको दिमाग में रखना है कि ये हेड फेक हो सकता है और मार्केट इसके विपरीत जा सकता है। जब आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो दोस्तों इसको आप हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बुक के अंदर बताया गया है कि आप बॉलिंजर बैंड को वॉल्यूम्स इंडिकेटर के साथ मर्ज करिए, आपको बेटर एक्यूरेसी मार्केट के अंदर मिल सकती है। अब कौन सा वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना है मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, बाकी आप
चाहे जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेन वेलिना वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ना थोड़ा सा नॉर्मल वॉल्यूम को भी देख लेना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। नॉर्मल वॉल्यूम आपको बहुत कुछ कहता है। जैसे कि एशियन पेंट की एक पुरानी ऐड थी ना कि हर घर कुछ कहता है, इसी तरीके से हर वॉल्यूम कुछ कहता है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर मार्केट देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहा है और तेजी से आप देख रहे हैं मार्केट नीचे आ रहा है और तेजी भी छोटी मोटी नहीं है। अगर आप यहाँ पर हाई देखेंगे स्टॉक का लगभग 410 था और ये गिरता गिरता लगभग 340 तक आ गया था, तो गिरावट ज्यादा थी। लेकिन आप ध्यान देंगे वॉल्यूम्स के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम्स देखिए क्या कर रहे थे, नथिंग, यानी नीचे आ रहे थे। भाई इतनी ही स्ट्रॉन्ग अगर गिरावट है और बड़ा प्लेयर अगर मार्केट के अंदर बेच रहा है तो वॉल्यूम्स कम क्यों है, वॉल्यूम्स तो उठने चाहिए थे। तो पहला इंडिकेशन दोस्तों आपको यहीं से मिल जाता है कि हेड फेक होने के ज्यादा चांसेस है। सेकेंडली दोस्तों हेड फेक के लिए हम एक इंडिकेटर यूज कर लेते हैं और अभी ट्रेड कैसे सेटअप करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले हेड फेक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक इंडिकेटर है जिसका नाम है मनी फ्लो इंडेक्स, ठीक है ना, तो ये भी वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है। ऑथर इसमें बुक के अंदर बोलते हैं कि इसकी सेटिंग को आपको इनपुट रख लेना है 10, ठीक है, 10 सेटिंग आपको रख लेनी है। स्टाइल में जाकर के हम थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेंगे और इसके अंदर आप दो लेवल देखिए, दो लेवल है, एक 80 का एक 20 का है, तो इनको इंपॉर्टेंस देनी है। इनको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, 1 सेकेंड, और ये दोस्तों थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए MFI में दो लेवल्स आपको पता लग गए, एक है ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है 80 का, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे 20 का लेवल है। तो आपको हमेशा कंसीडर करना है कि जब भी आप मार्केट में शॉर्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो MFI है वो 20 के नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप मार्केट के अंदर बाय कर रहे हैं इस तरीके के ब्रेकआउट्स के ऊपर तो मेक श्योर MFI 80 के ऊपर आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लिमिटेशन इसकी 100 की है, तो उसी को दोस्तों कंसीडर करना। तो पर्टिकुलर अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है जो आपको दिखाई दे रही है, डोजी टाइप की जो कैंडल दिखाई दे रही है, यहां पर दोस्तों पहली बार ये 20 के नीचे MFI गया था। तो हमारी सेकंड कंडीशन ये है कि इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि MFI ने फर्स्ट टाइम यहाँ 20 के नीचे गया, इसका लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट करेंगे। लो नहीं हुआ ब्रेक, यहाँ पर टच करा, मार्केट सडनली रिवर्स कर गया। तो पहली बात आपको यहाँ से अलर्ट हो जाना था कि भाई शॉर्ट का ट्रेड ये नहीं बन रहा। दो इंडिकेशन हमें मिल रहे थे, क्योंकि पहले वाला जो वॉल्यूम्स था वो कॉन्टिन्यूसली डाउन हो रहे थे, MFI 20 के नीचे नहीं जा रहा था, 20 के नीचे जो कैंडल गया था उसका लो नहीं ब्रेक हो रहा था। तो यानी बड़ा प्लेयर तो मार्केट के अंदर नहीं बेच रहा है, जो बेचना था शायद वो स्टार्टिंग में बेच के चला गया है, कंटिन्यू नहीं कर रहा है दोस्तों गिरावट को। उसके बाद अगर हम यहाँ फोकस करेंगे बुलिश साइड, ठीक है, तो बुलिश साइड आप फोकस करिए। यहां पर देखिए फर्स्ट टाइम ये 80 को टच करा MFI, ठीक है, कौन सी कैंडल है उसके ऊपर फोकस करिए। अभी देखिए मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ये दोस्तों कैंडल है जिसके ऊपर मार्केट ने 80 को टच करा, ठीक है। अब इसको मार्क कर लीजिए, इसका हाई मार्क कर लीजिए। मैं क्या करूंगा, इस कैंडल का हाई मार्क कर लूंगा, ये देखिए ये हाई मार्किंग हो गई मेरी। अब मैं वेट कर रहा हूं कि कब मार्केट इसका हाई ब्रेक करती है, कब, मतलब रिसेंटली ही ब्रेक कर जानी चाहिए कुछ समय में, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ब्रेक कर जाए तो वेल एंड गुड है, ऐसा नहीं कि 2 महीने बात करे। तो कुछ दिनों के बाद अगर मार्केट यहाँ ब्रेक कर रही है तो आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एंट्री मिली 390 पे, फोकस करते कितना ऊपर गया, 390 से स्टॉक 410 तक इमीडिएटली चला गया, कुछ 4-5 दिनों में करेक्शन के लिए आया 420, और उसके बाद दोस्तों रिवर्सिंग के अंदर मार्केट गया है। तो ये दोस्तों आपको पहचानना है, इससे दोस्तों आपको आइडिया लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मार्केट बैंड को तोड़ के नीचे आया इस कैंडल पे, क्या MFI 20 से नीचे गया था, जी हाँ 20 से नीचे गया है। इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, लो भी ब्रेक हो रहा है। क्या वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, लिटिल बिट वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, उतना बुरा हाल नहीं है जो लास्ट वाले हेड फेक में दिखा था। तो यहाँ से मार्केट सडनली नीचे गया और यहाँ से ये देखिए और नीचे का रुझान कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिला।
तो रियलिटी में ये ट्रेड अच्छा ट्रेड था, ये खराब ट्रेड नहीं था। टाइम लगेगा लेकिन ट्रेड अच्छा था। मार्केट गिरा, धीरे धीरे आप देख रहे हैं मार्केट गिर रहा है। तो इससे दोस्तों आपको अंदाजा लग जाता है मार्केट क्या करने वाला है। अब देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप नोट करिए। यहाँ पर देखिए इस कैंडल पे फर्स्ट टाइम 80 के आसपास टच करा एमएफआई, ये वाला कैंडल है, अपर बैंड को ब्रेक कर रहा है और आप नोटिस करिए इसका हाई अगली कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया, तो आपकी एंट्री भी इनिशिएट हो जाती है। और उसके बाद देखिए स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म करा, बहुत तेजी से भागा, कई बार स्लो भागेगा, कई बार बहुत तेज भागेगा, कई बार बड़े प्रॉफिट्स आएंगे, कई बार छोटे प्रॉफिट्स आएंगे। तो ये दोस्तों आपको नोट करना होता है, दैट्स इट। ये देखिए रैली, देखिए कितनी बड़ी रैली आपको देखने को मिली। तो ये दोस्तों एमएफआई का मेन बेनिफिट है जिसको आपको नोटिस करना। अब देखिए ये कैंडल है और बैंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, कमाल की बात है लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए तो एमएफआई आप यूज कर सकते हैं, साथ में अच्छे सिग्नल्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर ये वाली कैंडल है रेड कैंडल, यहाँ पर एमएफआई 80 के आसपास आ गया था। उसके बाद ये अपर बैंड को ब्रेक भी कर रहा है, तो इसका जैसे हाई ब्रेक हुआ बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है, राइट। तो ये देखिए बढ़िया मोमेंटम स्टेब्लिश्ड हुआ और स्टॉक भागा डेफिनेटली, राइट। और देखिए नीचे की तरफ बहुत सारे आप फिल्टर कर पाएंगे, बहुत सारे फेक सिग्नल्स आप मार्केट के अंदर फिल्टर कर पाएंगे। तो क्या ये चीज आपको पहले पता थी या नहीं पता थी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या एमएफआई यूज करके आपको फाइन सिग्नल्स मिल रहे हैं? तो एक बार बैक टेस्टिंग करके कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट देना, ताकि जो बाकी आने वाले व्यूअर्स है वीडियो के अंदर उनको पता लगे कि किस तरीके से पर्टिकुलर सेटअप काम कर रहे हैं। ये दोस्तों बेसिकली प्रॉपर सेटअप है, वॉल्यूम्स एमएफआई प्लस बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड ब्रेक होना, लोअर बैंड ब्रेक होना, ये प्योरली ब्रेकआउट बेस्ड है प्लस ये मोमेंटम बेस्ड है। अगर आप मार्केट के अंदर मोमेंटम करना पसंद करते हैं तो दोस्तों ये काम का, अदरवाइज ये आपका काम का नहीं है। अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं कि ऑथर ये भी बोलते हैं कि आप मार्केट में कभी भी ट्रैप हो सकते हैं, हेड फेक्स कभी भी आपको मिल सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑथर बेसिकली आपको एक सजेशन देते हैं जिसको आपको यूज करना चाहिए। ऑथर बेसिकली क्या कहते हैं, अब जैसे कि देखिए ये वाला एग्जाम्पल आप देखिए, अब इस वाले एग्जाम्पल पे मार्केट गिरा, स्ट्रांगली नीचे गिरा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद रिवर्स कर गया। तो प्रॉपर हेड फेक तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी रैली भी नहीं आई, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं आपने ट्रेड इनिशिएट करा होता, फॉर एग्जांपल डीएलएफ में, अगली 3-4 कैंडल मार्केट में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिर गई, तो यहाँ मान लेते हैं 350 पे आपने डीएलएफ को शॉर्ट करा था, और डीएलएफ को शॉर्ट करने के बाद आप ये देखिए गिर गया था 320 310 तक नीचे गिर गया था, अच्छा खासा नीचे आ गया था, लगभग 10% के आसपास नीचे आ गया था 4 दिन के अंदर ही डीएलएफ। तो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है, जो ऑथर बार बार बुक के अंदर बोलते हैं, क्योंकि कभी भी हेड फेक हो सकता है। ये हेड फेक नहीं था, एक अच्छी रैली इसने दी 10-15-20% की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। तो इसके लिए आप कुछ इंडिकेटर उन्होंने सजेस्ट करे, जैसे पैराबोलिक सार जो है वो आप बहुत स्ट्रिक्ट लगा सकते हैं नीचे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पैराबोलिक सार लगाऊं तो उससे मुझे अपोजिट डायरेक्शन का एग्जिट मिल सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, पैराबोलिक सार लगाया, ठीक है। तो पैराबोलिक सार में आप देखिए कुछ आपको डॉट्स दिखाई देंगे, तो यहाँ पर देखिए डॉट्स, लाइन लगा लेते हैं हम, पैराबोलिक की लाइन लगा लेते हैं हम, ग्रीन लाइन, ठीक है, अलग से विजिबल हो। तो ये देखिए पैराबोलिक सार बेसिकली हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऑथर बेसिकली क्या कहते हैं, आप स्ट्रिक्ट पैराबोलिक सार लगा सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है, आपको लग रहा है कि हेड फेक हो सकता है, बढ़िया मोमेंटम नहीं है, मान लेते मैंने यहाँ एंट्री करी थी 350 पे, ठीक है, डीएलएफ में, और यहाँ मुझे एग्जिट मिल गया था, और ये एग्जिट था लगभग 330 के आसपास। तो मिला दोस्तों मुझे शायद 10 या 15 रुपए इस पर्टिकुलर ट्रेड में, 5% ही मान लेते हैं, लेकिन आप हेड फेक से बच जाओगे। तो बहुत बार मार्केट ऐसा रिएक्ट करेगा, आपको इससे बचने का जो तरीका है वो यही है। तो ये दोस्तों कंप्लीट सेटअप आपके लिए हो जाता है, एक पैराबोलिक सार, दूसरा बॉलिंजर बैंड, तीसरा एमएफआई। तो अब तीनों को मिलाकर के कुछ 1-2 ट्रेड्स देख लेते हैं मार्केट के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा मेन सेटअप था, एक मार्केट स्क्वीज हो जाए, स्क्वीज के बाद मार्केट अगर कोई रैली देता है देन हम मार्केट में कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर एक ट्रेडिंग सिग्नल मिला है, बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेडिंग सिग्नल है। यहाँ पर देखिए एमएफआई ऊपर पहुंच गया है, यहाँ पर देखिए इसने अपर बैंड को ब्रेक कर लिया है, और स्टार्टिंग में देखिए स्क्वीज था, ठीक है ना, सिकुड़ा हुआ था बॉलिंजर बैंड, यहाँ पर जाकर के एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ।
सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, नॉर्मल वॉल्यूम्स भी देखेंगे वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। पैराबोलिक की जो लाइन है वो ग्रीन वाली लाइन है जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, आप डॉट्स में भी इसको लगा सकते हैं। इसमें देखिए इस कैंडल का जैसे आई ब्रेक हुआ 375 रुपए के आसपास आपको एंट्री मिली होगी, हो सकता है आप 380 पे ले, 75 रुपए खरीदने का नाम मौका मिला हो। और एग्जिट आपको देखिए पैराबोलिक सार बेसिकली कहाँ देता है, तो पैराबोलिक सार ने आपको एग्जिट दिया लगभग इस पॉइंट पे, और ये वाला जो पॉइंट था ये था 420। तो आपने खरीदा था 375 में और बेच दिया 420 में, तो आपको लगभग यहाँ पर 25 यानी 45 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। 10 से 15% का प्रॉफिट है विद इन 1 मंथ। तो इस तरीके के दोस्तों ट्रेड्स आपको बीच बीच में मिल जाएंगे जिसको आप फोकस कर सकते हैं। शॉर्ट के ट्रेड भी मिलेंगे, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। देखिए MFI नीचे आया, ये भी नीचे आया, बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला लेकिन नुकसान भी कोई खास नहीं हुआ। ये वाला आप ट्रेड नोटिस कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये देखिए, ठीक है, 80 के आसपास यहाँ कहीं एंट्री होती, ठीक है, इधर कहीं एंट्री होती 80 के आसपास, स्टॉक मान लेते 320 पर आपने खरीदा और यहाँ पर दोस्तों एग्जिट मिला 330 पर, मिला 10 रुपए, ज्यादा नहीं मिला लेकिन 10 दिन के अंदर मिल गया। 3% 10 दिन के अंदर कम नहीं होता है। तो ये दोस्तों बेसिकली काम है। आप चाहे तो इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यूज करूंगा तो कुछ बड़े सिग्नल्स मिल सकते हैं, तो उनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो एक बार चार्ट्स देख लेते हैं कुछ कि किस तरीके के सिग्नल्स हमें मिलते हैं। तो ये देखिए DLF में आप ये देखिए, अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादा आप ट्रेड होच-पोच करना पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक तो पहले भी कर रहा था लेकिन जो MFI है वो फर्स्ट टाइम 80 के ऊपर आया। इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर एंट्री होती, लगभग 600 रुपीज़ के आसपास DLF बाय होता, और उसके बाद हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है पैराबोलिक सार पर कि पैराबोलिक कब एग्जिट कराएगा। तो पैराबोलिक ने बेसिकली यहाँ पर कहीं एग्जिट कराया और यहाँ लेवल था 820 के आसपास। तो 600 रुपये पे खरीदा था, 820 रुपये पे स्टॉक को बेच दिया। लगभग आपने 1 साल 7-8 महीने के आसपास आपकी होल्डिंग रही होगी। 7-8 महीने भी नहीं है दोस्तों, लगभग 4-5 महीने के आसपास की होल्डिंग है। तो 5 महीने में 30% के आसपास का रिटर्न आपको DLF में देखने को मिला। तो ये दोस्तों प्रॉपर सेटअप है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, ये जो हेड फेक है क्या MFI इसको रिड्यूस कर पा रहा है, और प्लस जो आपका प्लेन वॉल्यूम्स है उस पर नजर डालिए, वो रिड्यूस हो रहे थे या हाई हो रहे थे। किसी भी ब्रेकआउट में, अपर बैंड या लोअर ब्रेकआउट में अगर वॉल्यूम्स डाउन हो रहे हैं, उससे पहले डाउन दिख रहे हैं वॉल्यूम्स, तो वो आपको अंदाजा दे रहे हैं कि भैया सस्टेन नहीं होने वाला, ये कहीं ना कहीं हेड फेक बनाएगा। तो वो ट्रेड लो ही नहीं, इससे अच्छा आप कंफर्मेशन के साथ ले लो। और प्लस ये जो मैंने टेक्निक सेटअप आपके साथ शेयर करा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिन भी भाई लोगों ने हमारी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर 3 आपको ट्रिक्स बताई गई थी बॉलिंजर बैंड के ऊपर, प्लीज उसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूट्यूब के ऊपर किसी ने डिस्कशन नहीं करा हुआ ऐसा, तो जाइए देखिए और सीखिए। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज, अलग अलग एंट्री, अलग अलग सेटअप्स बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सीखना चाहते हैं सीखने तक सीमित रखिए। एंट्री कभी भी पैसे नहीं बनाती शेयर बाजार के अंदर, आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ही आपके पैसे बनाता है। तो जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतना अच्छा है। रैंडमली भी एंट्री लेंगे फर्क नहीं पड़ता, कोई इंडिकेटर ना लगाए, कोई स्टॉक भाग रहा है तो खरीद लिया, नीचे गया तो एग्जिट कर दिया, भाग रहा है तो होल्ड कर रहे हैं, जब तक भाग रहा है भागने दो। तो ये करके भी आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और यही करके हो सकता है सेटअप वगैरह, आप एक रूल बनाते हो उस रूल को फॉलो करते हैं, दैट्स इट। लेकिन अलग अलग सेटअप्स यूज करना, अलग अलग सीखने तक सीमित है, यूज करना आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे ट्रेडिंग में। तो एक चीज के ऊपर फोकस करिए, जो अच्छा लगता है, जो कंफर्ट जोन में आता है, उसको दोस्तों कंटिन्यू रखिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।